हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, तो एक पहली कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें डेरिवेटिव होना चाहिए कंपलसरी। किसका डेरिवेटिव? डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, बाद में हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। पहली जो कंडीशन है, इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या है? कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन हो, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। कुछ तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें इक्वल टू साइन है, ऑब्वियसली ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा अननोन फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल समझाने के लिए मैं एक कॉमनली हम जो डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैंने लिखा है। इसका ही मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जिसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी y का हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, इस y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें यदि हमने डेरिवेटिव निकाला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ ये जो y है ना, वो ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है। ठीक है, तो यहाँ हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया है। इसको ही हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स करके मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब इसमें इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है, तो ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरी बात, इसमें डेरिवेटिव है ऑफ y का विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंशियल इक्वेशन में समझनी है हमें, वो है ये जो हम डेरिवेटिव निकाला है y का, जो हमें y को हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसका ही मतलब हम इसकी ही वैल्यू निकालते हैं, यानी यही हमारा सॉल्यूशन है। बस वो x में आना चाहिए, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है, और इसको ही हम अननोन फंक्शन भी कहते हैं, अननोन फंक्शन भी कहते हैं। इसका ही मतलब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तब हमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसको ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और वही हमारा अननोन फंक्शन भी होता है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है, सॉरी यहाँ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं ऐसा y हूँ जिसका डेरिवेटिव x आता है, मैं ऐसा डिपेंडेंट वेरिएबल हूँ जिसका डेरिवेटिव x आता है। ठीक है, तो कौन है ऐसा जिसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा? ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब मैं कुछ सॉल्विंग का टेक्निक नहीं बताया है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, अननोन फंक्शन एंड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हमारा y यदि एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी है, तो इसका डेरिवेटिव वो आएगा 2x बाई टू, एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आएगा x। यानी यदि y हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी है, तो dy बाई डी एक्स x आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन निकाला है, इसका ही मतलब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल निकाला है,
डिपेंडेंट वेरिएबल निकाला है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल निकाला है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब यही हमारा अननोन फंक्शन भी था जिसको हमने निकाला है। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना बड़ा आसान है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो इक्वेशन होना चाहिए एंड उसमें डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। बस हमें जब सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, यानी y इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।